हेलो फ्रेंड्स, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। अभी बज गए हैं सुबह के 3 और अभी यहाँ पे हो रही है पूजा की तैयारी। आज है रामनवमी का दिन। ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट भी हो सकता है क्योंकि अभी मुझे गांव में बहुत सारे काम हैं और काम को तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे मतलब बाबू इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है ना कि मुझे छोड़ ही नहीं रहा। वो किसी को यहाँ पे पहचानता ही नहीं है, तो किसी के पास जा ही नहीं रहा है। कोई भी गोदी ले रहा है तो जा नहीं रहा। मुझे मतलब हमेशा उसको देखना पड़ रहा है, या तो मैं या तो उसके पापा। तो इस वजह से अभी मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। मतलब मैं शॉर्ट्स या फिर वीडियोस क्लिप कुछ भी नहीं बना पा रही हूँ उसकी वजह से, क्योंकि वो कहीं रह ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी मैं यहाँ पे पूजा की कर रही हूँ तैयारी। आज नवमी है, तो हमारे यहाँ नवमी की पूजा होती है। और आपको मैं बता दूँ कि मैं हूँ बिहार से, तो यहाँ पे पूजा की तैयारी चल रही है। सभी लोग सो रहे हैं, मैं यहाँ पे फटाफट से आटा गूँथ रही हूँ। इसके लिए बनेगा मतलब दाल वाली पूड़ी, जो हमारे यहाँ मतलब शादी होती है, जब बहू आती है तो भी बनता है। तो वही दाल पूड़ी और ये गुड़ की खीर बनती है बिना मतलब दूध वाली, और उसी से पूजा करी जाती है। और ये है और गुड़हल का फूल, जिसको लेकर के मेरी ननद आई हैं बाहर से। और मतलब हमारे जो गार्डन है बाहर, जो छोटा सा बगीचा है, उसमें बहुत सारे फूल लगाए गए हैं, वहीं से फूल तोड़ करके वो ला रही हैं। बहुत ही सुंदर मतलब छत पे भी गार्डन लगाया गया है, छोटा छोटा मतलब पौधे हैं उसमें फूल के, और बाहर भी है। तो जहाँ से भी मिला है वो लेकर के आई हैं। और यहाँ पे कलश की स्थापना करी गई है, उसमें चावल रखा हुआ है। फिर यहाँ पे 7 फूल रखे जा रहे हैं। और यहाँ पे एक जो भी इसको नवमी की पूजाई बोलते हैं, किनके किनके घर में होता है बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो इसी तरीके से होता है। और ये पूजा जो होती है वो लगभग सबके यहाँ होती है। कुछ लोग हैं जिनके यहाँ इस तरीके से पूजा नहीं होती है। और ये कहा जाता है कि चिड़िया बोलने से पहले ये पूजा समाप्त हो जानी चाहिए, यानी कि 4 बजे से पहले ये पूजा हो जाती है, क्योंकि 5 बजे से जो पशु पक्षी हैं, जो चिड़िया है, जो भी मुर्गी वगैरह है, मुर्गा है, वो जग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे तैयारी करके दे दिए हैं। तो जो सासू माँ हैं वो भर रही हैं यहाँ पर, वो दाल भर के दे रही हैं। फिर मैं इसे बनाऊंगी और फिर पूजा करेंगे। वहाँ पे माता जी का गीत होगा, और उसके बाद से मतलब वहाँ पे जो भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप वहाँ से कपड़ा वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ हम लोग माता जी का गीत गा रहे हैं अभी। लाटा के राही फूलाना करावना चलले राजू संतोष चलले ननु गोलू झुनु करावन चलले धीरज बाबू करावन चलले आधार दिव्यांश करावन करावन चलले रुद्र करावन आशुतोष बाबू। यहाँ पे मैंने भरा है अपना पाँव, और ये लगी है मेरे पैरों में महावर। कैसी लग रही है बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी हमारे घर में शुभ काम होता है, पूजा पाठ होता है या कोई भी काम होता है, तो हम यहाँ पे जो शिवलिंग बनाई गई है वो मिट्टी से बनाई गई है, और साथ में जो घर के शिव जी हैं, जो लिंग घर में पूजा की जाती है, वो भी रखा गया है। नवग्रह के पूजे भी साथ में ही हो रहे हैं। और यहाँ पे मतलब भाभी बैठी हैं पूजा के लिए। और बगल में अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये सारी तैयारियाँ हुई हैं, और साथ में नवग्रह की भी पूजा हो रही है। और बगल में ये धूप की सामग्री रखी हुई है हवन की। और ये जो है वो साइड में आसपास के लोग बैठे हुए हैं, जो भी लेडीज़ लोग हैं, जो हमारे घर के
आसपास के लोग हैं। और ये है खुशी, और ये है यहाँ पे बन रहा है खाना। ये है मेरा बेटा एक, और यहाँ पे हमारे हस्बैंड जी बैठे हैं, ठाकुर जी, और इधर बन रहा है खाना। और ये भैया जी वगैरह बैठे हैं जो भी घर के लोग हैं, बड़े सदस्य हैं। काफ़ी लोग मतलब साइड में भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से पूजा संपन्न हो रही है, और काफ़ी अच्छा लगता है जब मंत्र उच्चारण होता है पंडित जी लोगों के मुख से, और काफ़ी मतलब खुशी होती है। और यहाँ पे गर्मी है, बट दिन में है, रात को गर्मी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। जन्मजदुःख विनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवं निगलवाचितलिङ्गं कामदेहकरुणाकरलिङ्गं रामनदर्प विनाशकलिङ्गं तत्। यहाँ पे मतलब रुद्राभिषेक होने के बाद, अभिषेक करने के बाद शंकर भगवान को श्रृंगार किया जा रहा है, और ऊपर से धागा में बांध करके फूलों से सजाया जा रहा है। बगल में पार्वती माता है, उनको भी श्रृंगार किया जा रहा है। तो औरतें जो हैं वो सब उनको मतलब पैसे वगैरह चढ़ा रहे थे, और उसके बाद उनकी श्रृंगार करी जा रही थी। मैं भी बगल में करी थी, मुझे भी जो भी बोला गया मैंने भी वहाँ पे चढ़ाया, उनको अर्पित किया। और भगवान को क्या ही चढ़ाना है, उनका ही सब दिया हुआ है, लेकिन हम अपनी खुशी से मतलब वहाँ पे कुछ अर्पित करते हैं। जो भी उनके दिए हुए हमें भगवान ने खुशी दी है, उसमें से थोड़ी सी हम उनको दे करके अपना आशीर्वाद लेते हैं, बस यही है। और उसके बाद पूजा होगी, मतलब श्रृंगार होने के बाद आरती वगैरह होगा, फिर मतलब हवन भी होगा। तो अब लास्ट ही समय चल रहा है जहाँ पे सब लोग खड़े होकर के और श्रृंगार कर रहे हैं भगवान जी का नहलाने के बाद। और जब श्रृंगार हो रहा था, उसका जब मंत्र बोल रहे थे पंडित जी, इतना सुंदर लग रहा था सुनने में। पूरा मतलब कहते हैं ना, जहाँ पे पूजा होती है वहाँ का पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे मंत्रोच्चारण होते हैं, और हवन भी हो रही है। अब इसके बाद हम जाएंगे, तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।